हेलो दोस्तों, आज की न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। हर कंपटीशन एग्जाम में बोलना भी उतना उचित नहीं है, क्योंकि किसी न किसी शिफ्ट में आता ही है लोकसभा और राज्यसभा। या तो इसका आर्टिकल पूछ लेता है, या तो इसका कार्यकाल पूछ लेता है, या तो इसकी आयु पूछ लेती है कितनी होनी चाहिए। लेकिन मैं आज इस इन दोनों टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये होता क्या है, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है, इसका नियुक्ति कौन करता है, इससे जो है रिलेटेड कितना फैक्ट बन सकता है, उसके बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है उसको तो मैं आपको बता चुका। टॉपिक क्या, दोनों टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में फ़िलहाल के शिफ्ट में सबसे ज़्यादा रिपीटेशन हो रहा है। बोल रहे हैं संविधान संशोधन 106वां जो है, इसमें जो है 33% आरक्षण, पहले कल के वीडियो में बताया था। 33% आरक्षण जो है महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा सीटों में क्या प्रावधान है। संविधान 106वां अभी फिलहाल में इसको जो किया गया है, इसलिए ये जरूर याद रखिएगा। और इससे पहले एक और बात कि प्रत्येक स्टेट में एक राज्यपाल होना चाहिए। ये जो होता है आर्टिकल 153 के अंतर्गत होता है। आर्टिकल 153 हमको बताता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए, और आर्टिकल 155 में हमको बताता है कि उसकी राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उसके बारे में उल्लेख है, समझ लीजिएगा। आर्टिकल 153 और 155 जो है राज्यसभा से रिलेटेड है, राज्यपाल से रिलेटेड है। और एक और बात हमारा जो आज का जो टॉपिक है लोकसभा और राज्यसभा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, जो बार बार क्वेश्चन रिपीटेशन होता है। पहले मैं बताया था एग्लो इंडिया होता क्या है। इंडिया का मतलब इसको बंद कब किया गया था। ये जो थे फिलहाल में जो किस संविधान के अंतर्गत बंद किया गया था, 104 संविधान संशोधन के अंतर्गत एग्लो इंडिया को समाप्त किया गया। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लोकसभा को, लोकसभा जैसे कि आप सभी जानते हैं लोकसभा होते क्या है। लोकसभा जो होता है, लोकसभा का नियुक्ति कौन करता है। लोकसभा का नियुक्ति ना तो पार्लियामेंट में होता है, ना तो राष्ट्रपति करती है, ना कोई करता है। लेकिन इतना है कि लोकसभा का जो कार्यकाल की जो शक्ति है, उसको भंग करने की शक्ति जो हमारे राष्ट्रपति के पास होती है। और यहाँ तक कि लोकसभा का जो नियुक्ति करते हैं मतलब हम हमारे द्वारा जो होता है लोकसभा का नियुक्ति किया जाता है। जनता के द्वारा जो होता है लोकसभा का नियुक्ति किया जाता है। और लोकसभा जो होते हैं लोकसभा का नियुक्ति किया जाता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको डायरेक्टली रिटायर नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी कार्यकाल की जो अवधि होती है 5 वर्ष होती है। इसको डायरेक्ट रिटायर नहीं किया जाता। इसमें जो होता है मतलब जो जो होते हैं इनके जो इनके इनमें जो होते हैं लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, उसमें जो होता है इसमें जो होते हैं 1/3, ये 2 साल में 1/3 लोगों को सदस्यों को रिटायर किया जाता है और नए लोगों को इसमें जोड़ा जाता है। इतना जानिए कि लोकसभा की जो भंग करने की शक्ति जो होती है राष्ट्रपति के पास होती है। और लोकसभा का जो होता है, लोकसभा का नियुक्ति जनता के द्वारा किया जाता है। और इसका जो होता है उल्लेख आर्टिकल 81 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 81 में इसका वर्णन है। और यहाँ तक कि सॉरी गाइस, बीच में क्या हुआ कि वीडियो को रोकना पड़ा कुछ काम के वजह से। देखिए, हमने क्या बोला कि जो लोकसभा का जो कार्यकाल की जो अवधि होती है 5 साल होती है, उसको समय से पहले जो होती है राष्ट्रपति इसको भंग कर सकती है। और यहाँ तक कि एक और बात, जो धन से रिलेटेड होता है, जो भी चीज़ होता है, धन विधेयक बोला जाए, धन से रिलेटेड होता है, केवल लोकसभा के पास ही इसको पेश किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, जनता के द्वारा चुने होते हैं। और धन से रिलेटेड जितना भी चीज़ होता है लोकसभा के पास ही इसको पेश किया जाता है। लेकिन राज्यसभा का यहाँ कोई रोल नहीं होता। बस इतना है कि राज्यसभा उसको 7 दिन तक उसको रोक के रख सकते हैं, इतनी इसके पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है। और एक और बात, अगर कोई मतलब सरकार है, सरकार अगर कोई भी नियम निकालता है, अगर उसे जनता जो है असंतुष्ट है, तो वो क्या कर सकते हैं, लोकसभा के पास उस रिपोर्ट को तैयार करके उसको बता सकते हैं लोकसभा को। अब लोकसभा जो होता है कुछ पार्लियामेंट में उस बात को रख सकते हैं कि ये है, ये जनता इतना कुछ, ये इस बात से सेटिस्फाई नहीं है। और एक और बात, हमारा जो वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, उनका जो होता है कार्यकाल अवधि कितनी है, आप सबको तो पता होगा, 5 साल की अवधि होती है। और प्रधानमंत्री का भी 5 साल होता है, और लोकसभा का भी जो 5 साल होता है। और ये जो होती है जो मतलब लोकसभा की जो एज होती है, न्यूनतम एज कितना होता है,
लोकसभा का एज न्यूनतम एज 25 होता है, और राज्यसभा का न्यूनतम एज जो होता है 30 वर्ष होता है। और इसके अब हम इसके इसके बारे में अब बता देते हैं, एक बार और इसको रिपीट कर देता हूँ जल्दी जल्दी। लोकसभा, सबसे पहले लोकसभा में एज कितना होती है, न्यूनतम एज 25 होती है, न्यूनतम एज। इसका वर्णन आर्टिकल आर्टिकल 81 के अंतर्गत किया गया है। लोकसभा का नियुक्ति जनता के द्वारा किया जाता है। लोकसभा में जो रिटायर होते हैं 2 साल में 1/3 लोग रिटायर होती है। और लोकसभा में जो जितने भी धन से रिलेटेड होता है, जो धन से रिलेटेड जो रिपोर्ट होता है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। और राज्यसभा का यहाँ कोई रोल नहीं होता, राज्यसभा बस 7 दिन तक उसको रोक के रख सकता है। और जो होता है मतलब लोकसभा की जो कार्य अवधि 5 साल होती है, उसको भंग करने की शक्ति जो होती है राष्ट्रपति के पास होती है। और इसके बाद हमारा जो है एग्लो इंडिया, पहले क्या होता था एग्लो इंडिया, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ एग्लो इंडिया क्या होता है। पहले अंग्रेज जो थे, हमारे भारत की जो महिलाएं थी, महिलाएं के साथ विवाह कर लिए थे। विवाह करने के बाद वो चले गए यहाँ भारत की, उनके जो पुत्र थे, उनके पुत्र रहने लगे जो भारत में, उसको एग्लो इंडिया कहा जाता है। इसको समाप्त किया गया है 2020 में, समाप्त कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको समाप्त कर दिया गया था। अब पहले जो है इसमें लोकसभा में 2 लोगों को रिजर्व रखा जाता था, और राज्यसभा में 2 लोगों को, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। लेकिन फिलहाल इसको समाप्त कर दिया गया, इतना याद रखिएगा। अब हमारा जो होता है राज्यसभा के टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। राज्यसभा का हमारा जो होता है, देखो राज्यसभा एक तरफ से बोला जाए ना, तो राज्यसभा के पद का वर्णन, मतलब राज्यसभा का जो है नियुक्ति का वर्णन, मतलब राज्यसभा जो अनुच्छेद आर्टिकल का वर्णन जो है आर्टिकल 80 में इसका वर्णन होता है। और राज्यसभा का जो हमारा जो होता है न्यूनतम आयु होता है 30 वर्ष होता है। और राज्यसभा क्या होता है, एक थोड़ा मुंह राज्यसभा होती है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता इसकी, लेकिन हाँ इनके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो होती है 6 वर्ष तक होती है। और राज्यसभा इतना 6 वर्ष तक होती है। राज्यसभा इतना समझ लो, अखिल भारतीय, मतलब इतनी कोई भी आईएएस आईपीएस या कोई भी नया जो होता है रूल, कोई भी नई शुरुआत करनी होती है, तो शुरुआत करनी तो राज्यसभा राज्यसभा ही कर सकता है। कोई भी नया शुरुआत, जैसे आईएएस ऑफिसर और आईपीएस, ये जब नई नई अखिल भारतीय जितनी बड़ी बड़ी जो संस्था है इसकी शुरुआत करना हो, तो राज्यसभा उसको कर सकता है। और ये जो होता है राज्यसभा कर सकता है। और राष्ट्रपति जो होते हैं 12 सदस्यों को, राष्ट्रपति जो होते हैं 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ये इसमें मनोनीत करता है, राज्य कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और एक और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। भारत के उपराष्ट्रपति ही जो होते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। हाँ, इतना इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। पहले मैं बताता हूँ क्या क्या बताया। पहला क्या होता है, राज्यसभा का वर्णन जो है आर्टिकल 80 के अंतर्गत होता है। राज्यसभा का न्यूनतम होता है एज जो होता है 30 वर्ष होता है। और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। फिर राज्यसभा जो मतलब नई नई शुरुआत होती है, अखिल भारतीय में नई शुरुआत है, आईएएस ऑफिसर ये सब होते हैं, राज्यसभा के अंतर्गत होता है। राज्यसभा शुरुआत करता है। फिर उसके बाद हमारा जो है फिर मैंने बताया कि आपको राष्ट्रपति मतलब मनोनीत करती है, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो कला क्षेत्र विज्ञान के क्षेत्र में निपुण होते हैं। फिर उसके एक और इम्पोर्टेंट है, आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे आप इन लोगों का जो आर्टिकल है कैसे ये याद कर सकते हैं। पहले सरला से याद कीजिएगा। सरला स से मतलब होता है संसद, और र मतलब होता है राज्यपाल, और ला मतलब होता है लाभ। स मतलब संसद। संसद का जो कार्य, संसद का जो होती है वीडियो संसद का जो वर्णन है आर्टिकल 79 में वर्णन है। और र मतलब राज्यपाल का वर्णन जो है आर्टिकल 80 में। और ला मतलब लोकसभा का वर्णन हमारा जो होता है आर्टिकल 81 में इसका वर्णन होता है। और एग्लो इंडिया का समाप्त कब किया गया था, 104 संविधान संशोधन के अंतर्गत एग्लो इंडिया को टर्मिनेट कर हटा दिया गया, 2022 में हटाया गया। और एक और बताया, आपको बताया 106वां संविधान संशोधन क्या है। 106वां संविधान संशोधन फिलहाल में इसको किया गया है। 106वां संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा में 33% महिलाओं को क्या किया गया, आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 101वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जीएसटी को जोड़ा गया था। और उसके बाद एक और वर्ड है मतलब
103वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो होता है ईडब्ल्यूएस शब्द ईडब्ल्यूएस को जोड़ा गया था। और 100 और क्या था हमारा, हाँ, हाँ, 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो होता है, 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत हम शायद ना 61वां संविधान संशोधन याद नहीं आ रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरे को पता है 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ना जो महिलाओं वोट देने का जो लोगों को पहले क्या था अधिकार था, 21 साल के लोग वोट दे सकते थे लेकिन 18 साल का वोट नहीं दे सकते। लेकिन 61वां संविधान संशोधन जब हुआ तो हम 18 साल के जो लोग हैं वो भी क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। ये हमारे एग्जाम में आता है ना, फिलहाल के शिफ्ट में आया है इसीलिए मैं इसको बताया। हाँ सही है, सही है, एक बार मिला लिया गया, सही है, गलत नहीं है। आरबीआई में आपको बता चुका, आरबीआई से जो इम्पोर्टेंट तो फैक्ट था उसके बाद रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट मतलब कि आरबीआई किसी को ब्याज में जो होती है पैसा उधार पैसा देते हैं, दूसरा बैंक को पैसा देते हैं। रिवर्स रेपो रेट मतलब जो उसको दोबारा लेती है, ऐसा समझ सकते हो।